हाँ तो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 6 का पार्ट 8। पार्ट 8 का नाम क्या है? बूढ़ा बैल और सियार। तो चलिए आज जिसको हम लोग पढ़ते हैं। एक बैल था, जब वह बूढ़ा हो गया तो उसका मालिक उसे जंगल में छोड़ आया। एक बैल था, है ना, वो बूढ़ा होने के बाद उसका मालिक क्या करता है ना, उसको जंगल में छोड़ देता है और आ जाता है। बैल बूढ़ा जरूर था, लेकिन था बहुत समझदार, है ना। बैल क्या बूढ़ा था लेकिन भी समझदार बहुत था। वह अपने गुणों, कमजोरियों और पसंद नापसंद को अच्छी तरह जानता और समझता था। अपने मालिक के जाने के बाद जंगल में उसके सामने चुनौती भरी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। मालिक को वहाँ छोड़ने के बाद जब आ गया तो उसको बहुत उसका सामने चुनौती आया और परिस्थितियां उत्पन्न हुई। वह अपने रहने खाने और सुरक्षा का बंदोबस्त देखने लगा, है ना, क्योंकि देखिए जंगल में छोड़ दिया उसका मालिक, तो भोजन वहाँ उसको कैसे मिलेगा खाने का, और कहाँ रहेगा उसको खुद उसको अपना बंदोबस्त करने में लगा, है ना, भाई जल्दी ही उसे एक खाली गुफा मिल गई, है ना। जल्दी में ही उसको छोड़ने के बाद कुछ समय के पश्चात उसको गुफा मिल जाती है, दिखाई देता है। गुफा के पास ही एक तालाब था, पानी पीने का भी सुविधा हो गया। देखिए वह ढेर सारी घास तथा जंगली पौधे भी थे, है ना, और वहाँ ढेर सारे घास और जंगली पौधे भी थे। तो बैल घास वही सब खाता है, घास पत्ते उत्ते वो सब खाता है। और पानी का भी, रहने का और पानी पीने का भी सुविधा हो गया, और रहने का भी गुफा, तीनों मिल गया। सोचिए, खाना भी मिल गया, पानी भी मिल गया और रहने का स्थान भी मिल गया। बैल को वह स्थान अपने लिए उपयुक्त लगा, है ना। इसको अच्छा उपयुक्त लगा, मतलब वो अच्छा इसका लग गया कि हाँ मेरा सब चीज़ मिल गया, क्योंकि वहाँ रहने के साथ साथ भोजन पानी एवं सुरक्षा की भी पूरी व्यवस्था थी, है ना। भोजन पानी के साथ साथ सुरक्षा के लिए भी पूरी व्यवस्था थी। बैल ने सभी परिस्थितियों का आकलन किया और सुख शांति के साथ आराम से वहाँ अपनी ज़िंदगी बिताने का निश्चय किया। जंगल में रहते रहते बैल की दोस्ती अन्य जानवरों से भी हो गई, है ना। ज़्यादा दिन रहने लगा तो रहते रहते उसको दूसरे जानवरों से भी दोस्ती होने लगा। सियार से उसकी घनिष्ठता ज़्यादा थी, है ना, सियार से ज़्यादा घनिष्ठता थी, मतलब ज़्यादा दोस्ती। बैल शान से अकेला रहता था, उसका साहस देख सियार उसे समय समय पर खतरों से सचेत करता रहता था, है ना। सियार कुछ भी खतरा रहता था बैल का तो उसको सचेत कर देता बैल को, है ना, सियार। दोनों को एक दूसरे से भरोसा हो गया, है ना, कि दोनों का एक दूसरे घनिष्ठ संबंध हो गया, दोस्ती हो गया। सारा दिन खाते पीते और आराम से रहने के कारण बैल अच्छा खासा तंदुरुस्त हो गया था। अब वहाँ जंगल में इसको सब खाना भी मिल रहा था अच्छा से, है ना, तो वो धीरे धीरे कमजोरी से तंदुरुस्त हो गया, मतलब अच्छा हो गया। एक दिन वह गुफा के बाहर बैठा था कि उसे एक शेर अपनी तरफ आता दिखाई दिया, है ना। गुफा के बाहर बैठा था तो एक शेर आता हुआ दिखाई दिया बैल को। बैल घबराया नहीं, वह शांति और धैर्यपूर्वक बैठ रहा, है ना, अपना गुफा के बाहर शांत से बैठ रहा। अपनी ओर आते खतरे को देख वह बचने के उपाय तेजी से सोचने लगा, है ना। अपनी ओर आता था जो शेर, उसका और देख के वह अपना बचने का उपाय सोचने लगा तेजी से। जब तक शेर नज़दीक पहुंचता उसके मन में एक उपाय सूझा, है ना। नज़दीक पहुंचने से पहले ही उसका मन में कुछ सूझाता। जैसे ही शेर उसके नज़दीक आया, वह बिना घबराए आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर मुँह कर जोर से बोला, अरे भगवान, तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है ना। गुफा की ओर देखता है और बैल बोलता है कि तैयार रहो, है ना, अरे भगवान तैयार रहो, आज हमारे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा भोजन मिला है ना। एक शेर इसी तरफ आ रहा है। क्या बोल रहा है कि एक शेर इसी तरफ आ रहा है, गुफा की ओर आ रहा है। शोर मत मचाना, चुप रहना, नहीं तो वह भाग जाएगा। बोलता कि शोर मचाने से शेर भाग जाएगा, चुप रहना। जैसे ही वह मेरे पास आएगा मैं उसे अपने सींगों से मार डालूंगा। जैसे ही बैल के सामने आएगा शेर, उसको मार डालूंगा। कौन बोलता है ना? बैल बोल रहा है। बैल की बात सुनकर शेर डर गया। बैल का बात सुन के शेर डर जाता है ना, और वहाँ से भाग खड़ा हुआ और वहाँ से भाग जाता है शेर। शेर ने समझा कि वह उससे भी ज़्यादा खतरनाक जानवर है ना। बैल को सोचता है कि शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है, शेर को ऐसा लगता है। इस पूरी घटना को सियार दूर से देख रहा था।
सियार को इस बात का अंदाजा न था कि बैल के बाद उसकी बारी आ सकती है ना, बैल के बाद क्या उसकी बारी आ सकती है। इसलिए सियार ने इस खतरे से निपटने के लिए एक अस्थायी उपाय की योजना बनाई। उसने अपनी योजना अनुसार बदहवास भागते शेर को रोककर इस तरह भगाने का कारण पूछा। शेर ने सियार को आप बीती सुना दी, है ना, आप बीती मतलब जो जो बात हुआ सुना दी। सुनकर सियार हंस पड़ा। शेर ने अचरज से पूछा, शेर क्या पूछता सियार से, क्या बात है, हंस क्यों रहे हो? महाराज, आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ, है ना। सियार बोल रहा है कि आपकी मूर्खता पर हंस रहा हूँ। क्या मतलब? शेर बोलता है। शेर गुर्राया, महाराज, जिससे आप डर रहे हैं वह कोई खतरनाक जानवर नहीं बल्कि एक बैल है, आपका शिकार, है ना। शेर का शिकार क्या बैल है बोल रहा है ना सियार। आप चलिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ वह कौन है। सियार ने कहा, किंतु शेर के दिल में तो डर बैठ गया था, है ना। शेर का दिल में उसका डर बैठ ही गया था। अपनी योजना के अनुसार शेर को समझाते हुए सियार ने कहा, महाराज, आप डरे नहीं, आप अपनी पूंछ मेरी पूंछ से बांध ले, है ना। क्या करता है सियार ने अपना पूंछ को शेर का पूंछ से बांध लेने के लिए बोलता है और बांध लेता है। मैं आगे रहूँगा, यदि वह जानकर कोई नुकसान पहुँचाएगा तो पहले मैं सामना करूँगा, है ना। सियार आगे रहेगा, कोई भी चीज़ होगा तो पहले सियार सामना करेगा बोल रहा है। शेर अपने बचाव की शर्त पर सियार के साथ चलने को तैयार हो गया, है ना। बोल दिया सियार कि मैं आगे रहूँगा, तो जान गया कि कुछ करेगा तो पहले सियार को करेगा, उसके बाद ही हमको करेगा, तो उसका शर्त मान लेता है ना, और चलने लगता है। शेर ने अपनी पूंछ सियार के पूंछ से बांध ली, है ना। शेर ने अपना पूंछ सियार के पूंछ से बांध ली और सियार के पीछे पीछे चलने लगा। जब बैल ने सियार और शेर को एक साथ आते देखा तो थोड़ा चिंतित हुआ, है ना। बैल जब देखा कि दोनों शेर और सियार दोनों आ रहे हैं तो थोड़ा चिंतित हुआ बैल, है ना। लेकिन उसे अपने मित्र पर पूरा भरोसा था कि वह उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जानता था कि सियार उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और सियार को भी बैल की बुद्धिमानी पर भरोसा था। शेर के थोड़ा समीप आते ही बैल जोर से बोला, ओ सियार, मैंने तो तुझे 2 शेर लाने को कहा था, है ना। बैल क्या बोलता है कि सियार को कि मैंने तो तुम्हें 2 शेर लाने को कहा था और तुम एक ही लेकर आ रहा है, इससे तो मेरे बच्चों का पेट नहीं भरेगा। यह क्या कौन बोलता है? बैल बोलता है। बैल की बात सुनते ही शेर तेजी से उल्टे पांव दौड़ पड़ा, है ना, उल्टा पांव दौड़ रहा है। और सियार की पूंछ शेर की पूंछ से के साथ बंधी होने के कारण वह भी शेर के पीछे पीछे घिसटने लगा। कौन? सियार भी घिसटने लगा, क्योंकि शेर क्या ज़्यादा तेज दौड़ रहा है, सियार थोड़ा धीरे, तो उसको घिसटने लगा। सियार ने शेर से अपनी पूंछ किसी तरह छुड़ाई और शेर भी अपनी जान बचाकर सरपट भागा। सियार को ज़्यादा चोट नहीं लगी थी। वह लौटकर बैल के पास आया। दोनों मित्र मिलकर शेर की मूर्खता पर खूब हंसे, है ना। दोनों मित्र बैल और सियार मिलके क्या है, शेर की मूर्खता पर खूब हंसते हैं। सियार ने हंसते हुए कहा, अब यह शेर इधर लौटकर कभी नहीं आएगा। इस तरह बैल ने समझदारी और हिम्मत से अपनी जान बचा ली। अब दोनों मित्र निर्भय होकर मज़े से रहने लगे, है ना। तो दोनों मित्र अच्छे, तो दोनों क्या है, निर्भर, दोनों का एक साथ दोस्ती थी और वे दोनों निर्भर रहने लगे। देखिए इस कहानी में क्या है, जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों एवं चुनौतियों से प्रभावी तथा सकारात्मक तरीके से निपटने में समर्थ बनने के लिए मनुष्य के भीतर कुछ क्षमताएं होती है। सभी मनुष्य के भीतर क्या है, कुछ ना कुछ क्षमता होती है, जिन्हें जीवन कौशल के नाम से जाना जाता है। जीवन कौशल। यह कहानी अपने भीतर की उन क्षमताओं को पहचानने एवं स्वयं में उन्हें विकसित करने के लिए प्रेरित करती है। तो ये कहानी क्या, बहुत ही मज़ेदार कहानी था बच्चों। तो आप सभी को कैसे लगी ये कहानी?